हे हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले साइज सेपरेशन के बारे में। ऑलरेडी हमने साइज रिडक्शन जो टॉपिक है वो कवर कर लिया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा तो वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। सभी डिटेल में जानकारी हमने उसके अंदर ले ली है, जैसे कि उसके कौन कौन से इक्विपमेंट है, उसको कैसे यूज किया जाता है, उसका कैसे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स यूसेज, ये जो सभी टॉपिक है वो तो वहां पर हमने कवर कर लिया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा तो प्लेलिस्ट के अंदर उसका सेपरेट वहां पर फोल्डर है, तो वहां पर जाकर आप देख सकते हो। आज हम बात करने वाले साइज सेपरेशन के बारे में। इसके अंदर भी हम उसी तरीके से यहाँ पर पढ़ने वाले जिस तरीके से हमने साइज रिडक्शन के अंदर डिस्कस किया था। इसके अंदर जो जो इक्विपमेंट है उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे। सिंपल इक्विपमेंट है। उसके अंदर हमने जैसे कि पढ़ा था कौन कौन से पॉइंट उसके अंदर हमने कवर किया था। इसका प्रिंसिपल, बाद में उसका जो भी कंस्ट्रक्शन होगा उसके वर्किंग के बारे में, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स, और लास्ट में आता है उसके यूसेज के बारे में। यूसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर उसका रोल होता है, ताकि कई बार एग्जाम में 2 मार्क या फिर 3 मार्क के लिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके अंदर उसके ऊपर वहां पर क्वेश्चन बनता है, उसके मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है। आपको एक इक्विपमेंट दिया जाता है, उसका डायग्राम निकालने के लिए कहा जाता है, या फिर और एक क्वेश्चन उसके ऊपर बनता है, उसके एडवांटेजेस एडवांटेजेस के बारे में पूछा जाता है, या फिर उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके बारे में भी वहां पर पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं साइज सेपरेशन के बारे में। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट देख लेंगे। फ्रेंड, हम जल्दी से जल्दी इस सब्जेक्ट को खत्म करने वाले हैं, ताकि हम अगला सब्जेक्ट वहां पर पढ़ाने को स्टार्ट करने वाले हैं। तो देख लीजिए इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट। साइज सेपरेशन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो देख लीजिए, अ यूनिट ऑपरेशन यूज्ड टू सेपरेट द कैटेगरी द पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल्स लाइक डेंसिटी, शेप एंड साइज। इट टर्म्स एज साइज सेपरेशन। तो इसी को ही हम साइज सेपरेशन कहते हैं। तो साइज सेपरेशन क्या होता है कि हम किसी भी पार्टिकल की साइज यहाँ पर सेपरेट करेंगे उसके प्रॉपर्टीज के ऊपर, जैसे कि डेंसिटी हो गया, शेप, या फिर उसकी साइज। इस बेसिस के ऊपर हम हमारे पार्टिकल को यहाँ पर सेपरेट करेंगे। ठीक है, इसी को ही हम सीविंग भी कहते हैं, स्क्रीनिंग भी कहते हैं, शिफ्टिंग भी कहते हैं, और क्लासिफाइंग भी हम इसे कहते हैं। इसका अलग अलग नेम्स है, तो जीपीएट में कभी कभी इसके बारे में पूछा जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच साइज रेंजेस प्रेजेंट इन द गिवन पाउडर और स्पेसिफाइड वेट। तो ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है फ्रेंड्स? हर एक पार्टिकल को यहाँ पर साइज के रेंज के ऊपर यहाँ पर उसको सेपरेट किया जाता है, तो उसी को साइज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स का फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख लो। तो द टेक्निक ऑफ द साइज सेपरेशन, particularly sieving, is employed for the determination of the average particle size and the particle size distribution। तो particle size सेपरेशन जो होता है उसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप इसका एवरेज पार्टिकल साइज भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। जो पार्टिकल की एवरेज साइज है तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो एवरेज साइज कैसे निकालना है? तो एवरेज तो आपको पता होगा, जैसे 10 टैबलेट्स लोगे आप, तो 10 टैबलेट्स का इंडिविजुअल वहां पर आप वेट लोगे। इंडिविजुअल वेट लेने के बाद उसको डिवाइड बाय 10 करोगे, तो आपका वहां पर पार्टिकल साइज वहां पर निकल के आ जाएगा। तो मैक्सिमम इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, जैसे आपका कुछ एक पार्टिकल है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, जैसे कि मेटफॉर्मिन प्रोडक्ट है, तो उसके अंदर कुछ टेस्ट होते हैं। आपको पता होगा, आप जैसे क्यूसी डिपार्टमेंट में जाते हो तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आपको वहां पर डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल का वहां पर अलग अलग टेस्ट करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले जो टेस्ट होता है वहां पर डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। तो डिस्क्रिप्शन टेस्ट क्या होता है फ्रेंड्स? आपको वहां पर टैबलेट को सिर्फ विजुअल तरीके से वहां पर देखना होता है, या फिर पेट्री डिश के अंदर भी आप लेके वहां पर उस पार्टिकल को देख सकते हो, उस प्रोडक्ट को देख सकते हो। आपको सिर्फ बताना है कि इस पार्टिकल का शेप कैसा है, उसका कलर कौन सा है, उसकी डायमीटर लेंथ कितनी है, ये सब वहां पर उसको डिस्क्रिप्शन के अंदर होता है। और सेकंड टेस्ट जो इंपॉर्टेंट होता है उसका पार्टिकल साइज एवरेज। ओके, एवरेज टेस्ट होता है उसका सेकंड इंपॉर्टेंट टेस्ट। कौन सा होता है? एवरेज टेस्ट होता है। तो अब जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, तो ज्यादातर जो प्रोडक्ट होते हैं हमारे, तो ये जो दो टेस्ट है, जैसे कि डिस्क्रिप्शन और पार्टिकल साइज एवरेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वहां पर इंपॉर्टेंट उनका रोल होता है। क्यों? ताकि आप समझ लो, आप कौन सा भी वहां पर टेस्ट करने जा रहे हो तो आपको वहां पर एवरेज वेट जो होता है उसका कैलकुलेशन
के पार्ट में उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसी वजह से वहां पर हमें स्टार्टिंग ही एवरेज जो पार्टिकल का एवरेज होगा वो वहां पर हमें कैलकुलेट करना होता है। डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है, हम आगे उसके बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे कि डिसोल्यूशन टेस्ट क्या होता है, फिर बाद में आओगे प्रायबिलिटी टेस्ट क्या होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर टेस्ट आते हैं। ए बाबा आवाज कमी करके। तो ये हो गया इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव यहां पर हम पढ़ लेते हैं। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव यहां पर देख लीजिए। There are certain drugs which are needed in the extremely fine state with the particle size 10 micron so that they are get absorbed from the gastrointestinal tract. Okay, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट क्या कहता है, जितनी आपकी पार्टिकल की साइज कम होगी तो वहां पर हमारा जो भी ड्रग है तो ह्यूमन के बॉडी में अच्छे से यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसका एब्जॉर्प्शन पावर जो है तो ज्यादा होती है। ठीक है, तो जितना पार्टिकल का साइज कम होगा वहां पे प्रोडक्ट जो है हमारा उतना ज्यादा वहां पर हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट यहां पर आप देख सकते हो, द साइज सेपरेशन इज आल्सो इसेंशियल फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ द एफिशिएंसी। ओके, डिफरेंट इक्विपमेंट यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ द साइज रिडक्शन। या डेफिनेटली यहाँ पर हम साइज रिडक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट यहाँ पर हम यूज करते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है एफिशिएंसी के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर आप एप्लीकेशन के बारे में देख सकते हो, कौन कौन से एप्लीकेशन यहाँ पर आते हैं इसके अंदर साइज सेपरेशन के अंदर। फर्स्ट है रिलीज एंड डिसोल्यूशन। तो रिलीज एंड डिसोल्यूशन के अंदर क्या होता है, द पार्टिकल साइज ऑफ द ड्रग कैन बी अफेक्ट इट्स रिलीज फ्रॉम द डोसेज फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन ओरली, पैरेंटली, रेक्टली एंड टॉपिकली। फाइन पाउडर ड्रग हैज अ हाई सरफेस एरिया हेंस गेट्स इजीली डिसॉल्व। तो यहाँ पर क्या कहता है ये पॉइंट, जितना हमारा प्रोडक्ट का सरफेस एरिया, जो पार्टिकल का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वही यहाँ पर इजीली हमारे बॉडी के अंदर वो जो प्रोडक्ट है या फिर पार्टिकल है हमारे बॉडी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड देख लीजिए, एब्जॉर्प्शन एंड ड्रग एक्शन। देख लीजिए यहाँ पर जितना हमारे पार्टिकल का डिसोल्यूशन रेट ज्यादा होगा उतना ही हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन रेट भी उस पार्टिकल का फास्ट होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, जितना यहाँ पर हमने देख लिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया है उतना हमारे बॉडी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हायर डिसोल्यूशन रेट। अगर किसी हमारे पार्टिकल का हायर डिसोल्यूशन रेट है तो उतना ही फास्ट उसका एब्जॉर्प्शन रेट भी यहाँ पर होता है। अब देख लीजिए फिजिकल स्टेबिलिटी। ये भी स्टेबिलिटी भी जो है तो हमारे प्रोडक्ट के साइज के ऊपर डिपेंड होता है। अब स्टेबिलिटी आपने पढ़ा होगा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वहां पर सेक्शंस होते हैं, जैसे कि आईपी सेक्शन हो गया, आरएम सेक्शन हो गया। आरएम मींस रॉ मटेरियल सेक्शन, आईपी मींस इन प्रोसेस सेक्शन होता है, और एफपी मींस फिनिश प्रोडक्ट सेक्शन होता है। और जैसे ही यहाँ पर वहां पर एक स्टेबिलिटी सेक्शन भी होता है, तो उसके अंदर जो भी हमारे प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को वहां पर हमें रखना होता है, ताकि आपको जब टेस्ट करना है किसी प्रोडक्ट के ऊपर तो वहां से जाकर हम प्रोडक्ट को वहां से जाके हम ले सकते हैं। तो ये स्टेबिलिटी जो सेक्शन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है फ्रेंड्स। तो हमारे जो भी पार्टिकल हो गया तो उसकी स्टेबिलिटी जो है तो किसके ऊपर डिपेंड होती है, तो साइज के ऊपर भी डिपेंड होती है। देख लीजिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हमारे सस्पेंशन या फिर इमल्शन के अंदर पार्टिकल साइज बहुत ही मैटर करता है। जितना कम पार्टिकल साइज होगा उतना ही हमारे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी जो है तो ज्यादा होती है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, जितना पार्टिकल साइज कम उतनी स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होती है, मतलब ज्यादा उसका एक्सपायरी डेट मतलब उसके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, डोज यूनिफॉर्मिटी। देख लीजिए, अब हम कभी कभी टैबलेट बनाते हैं ना हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, तो वो सभी इस साइज के ऊपर डिपेंड होता है। अगर समझ लीजिए आपके पार्टिकल के साइज अच्छी सी यूनिफॉर्मली है तो वहां पर तो उसका डोज जो है तो डोज भी यूनिफॉर्मली वहां पर बनता है। वो जो प्रोडक्ट है वहां पे यूनिफॉर्मली वहां पर बनता है। अगर उसका पार्टिकल साइज डिफरेंट है तो उसका एवरेज वेट भी डिफरेंट आएगा,
उसका डिस्क्रिप्शन डिफरेंट आ सकता है, उसकी जो भी टेस्ट आप करोगे तो वो सभी वहां पर डिफरेंट आ सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पर स्टार्टिंग बेसिक ही इसका ये होता है पार्टिकल साइज। ओके, अगर पार्टिकल साइज ही डिफरेंट है तो आपका प्रोडक्ट जो फिनिश प्रोडक्ट जो आपका बनेगा वहां पर अच्छे से नहीं बन पाएगा, उसके अंदर कुछ भी मतलब प्रोडक्ट के अंदर क्वांटामिनेशन होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, उसका रिजल्ट अच्छे से नहीं आता इस पार्टिकल की साइज की वजह से। तो ये बहुत ही अलग अलग यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव्स है वो वहां पर मैटर करते हैं। तो साइज सेपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। अब कुछ मैकेनिज्म ऑफ द साइज सेपरेशन, तो साइज सेपरेशन का मैकेनिज्म यहाँ पर हम पढ़ने वाले। इसके अंदर फर्स्ट आता है एजिटेशन। तो एजिटेशन का 3 टाइप्स होते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट होता है यहाँ पर ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटिंग मोशन और ग्रेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन के अंदर क्या होता है, हमारा एक सीव होता है, सीव को हम रोटेटिंग शाफ्ट को वहां पर हम फिक्स करते हैं। तो उस सीव के अंदर हम जो हमारा पार्टिकल्स है, हमें जो पार्टिकल साइज सेपरेट करना है, तो पार्टिकल वहां पर उसके अंदर हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या होगा, वहां पर हम उसे रोटेट करेंगे, शिफ्ट रोटेटिंग शाफ्ट पे उसे हम रोटेट करेंगे। तो इस तरीके से हमें उस सीव से जो वहां पर हमें डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल की साइज मिलेंगी, तो वहां से हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया ऑसिलेटरी मोशन के बारे में। नेक्स्ट है वाइब्रेटिंग मोशन। सेम इसी तरह से वाइब्रेटिंग मोशन भी होता है। वाइब्रेटिंग मोशन के अंदर क्या होता है, द मटेरियल इज प्लेस्ड ऑन द सीव्स, हम मटेरियल को सीव्स के ऊपर प्लेस करेंगे और हाई स्पीड से वहां पर उसको वाइब्रेटिंग मशीन के ऊपर वो जो हमारी सीव्स है उसको वहां पर हम रखेंगे। रखने के बाद क्या होगा, वो वाइब्रेट होने की वजह से जो भी पार्टिकल वहां पर हम सेपरेट करने वाले हैं वो वहां पर सेपरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट होता है ग्राइटरी मोशन। तो ये 3 पार्ट होते हैं एजिटेशन के अंदर। इसके मेरिट्स देख लीजिए। मेरिट्स क्या होता है, द मेथड इज सिंपल मेथड होता है और एक्सपेंसिव भी। ये जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं या फिर मेथड होती है बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है और ये लेस टाइम कंज्यूम करते हैं। एक्सपेंसिव नहीं, इनएक्सपेंसिव होते हैं। और यहाँ पर इसको टाइम जो है तो कम से कम टाइम में ये साइज सेपरेट यहाँ पर हो जाता है। डिमेरिट्स क्या है देख लीजिए इसके। इन दिस मेथड कैन नॉट बी अप्लाई फॉर द वाइड रेंज ऑफ द पार्टिकल साइज। जितना अगर समझ लीजिए आपके पास कोई बड़ा पार्टिकल है तो उसको हम यहाँ पर सेपरेट नहीं कर सकते, तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, नेक्स्ट डिमेरिट देख लीजिए। जो वेट पाउडर हो गया, तो वेट पाउडर जो होते हैं उसको हम यहाँ पर सेपरेट नहीं कर सकते इस मेथड से। ये भी इसका बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है, ताकि आपको अलग से वहां पर इक्विपमेंट खरीदना पड़ेगा, उसके अलग से एक्सपेंडिचर्स होते हैं, तो ये सभी मैटर करता है। तो इसका डिमेरिट्स है बहुत ही अलग, मतलब बहुत ही ज्यादा डिमेरिट्स है इसका ये। As the particle are agitated vigorously, they may be collide wide one another, leading with the attrition which occurs the further size reduction which is undesirable. नेक्स्ट है ब्रशिंग मेथड। तो ब्रशिंग मेथड के अंदर क्या होता है, आपको समझ लीजिए ये आपकी सीव है, तो सीव के ऊपर आप मटेरियल जो आपका यहाँ पर प्लेस करेंगे। मटेरियल प्लेस करने के बाद क्या होगा, आप एक ब्रश लोगे, तो ब्रश विद द हेल्प ऑफ ब्रश, तो आप ब्रश लेने के बाद क्या करोगे, यहाँ पर ऐसे ब्रश यहाँ पर आप मिडल में इसके रोटेट करोगे। मिडल में रोटेट करने के बाद ब्रश क्या होगा, जो आपको यहाँ पर नीचे पार्टिकल साइज यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा। तो वो पार्टिकल साइज आप वहां से कलेक्ट कर सकते हो। तो ये ब्रशिंग मेथड है। नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूज मेथड क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर, इसके अंदर आप जितना बड़ा पार्टिकल का साइज होता है वो भी यहाँ पर आप सेपरेट कर सकते हो। बड़े साइज के पार्टिकल भी आप यहाँ पर सेपरेट कर सकते हो। सेंट्रीफ्यूज के अंदर क्या होता है देख लीजिए। वर्टिकली सिलेंड्रिकल सीव्स कंसिस्ट ऑफ द हाई स्पीड रोटेटर फिक्स्ड सेंटर एज द रोटेट्स एट द हाई स्पीड। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, जो सिलेंड्रिकल होता है उसके अंदर आप आपका मटेरियल जो है तो वहां पर फीड करोगे। मटेरियल फीड करने के बाद क्या होगा, आप उस सेंट्रीफ्यूज सीव को वहां पर रोटेट करोगे, हाई स्पीड से वहां पर रोटेट करोगे। रोटेट करने के बाद क्या होगा, the particle present inside the vertical cylinder sieves are thrown in the outward direction। जो भी आपके पार्टिकल उसके अंदर सीव्स के अंदर प्रेजेंट होंगे तो जो है तो वहां पर आउटवर्ड, वहां पर मतलब जो आपके सिलेंड्रिकल सीव जो है तो उसके वॉल के पास यहाँ पर बड़े पार्टिकल वहां पे आउटवर्ड वहां पे उसको थ्रो किया जाएगा। थ्रो करने के बाद वहां से आप जो आपका पार्टिकल है बिग साइज पार्टिकल, तो वहां से आप वहां से कलेक्ट कर सकते हो। इसके मेरिट्स देख लीजिए। मेरिट्स के अंदर क्या क्या आता है,
In the case of the conventional method of sieving, particles tend to clog pores of the sieves. In the such case centrifuge methods can be applied. अब यहाँ पर कौन कौन से पार्टिकल क्लोग मतलब क्या होता है, जो कि सीव्स के थ्रू वहां पर आप उसका जो पार्टिकल साइज है वहां पर सेपरेट नहीं कर सकते, तो वैसे प्रोडक्ट्स, वैसे मटेरियल, वैसे पार्टिकल्स आप यहाँ पर इस सेंट्रीफ्यूज के इक्विपमेंट के थ्रू यहाँ पर आप उसको सेपरेट कर सकते हो। नेक्स्ट सेकंड यहाँ पर आप देख सकते हो पार्टिकल ऑफ एनी साइज। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कौन सा भी पार्टिकल का साइज यहाँ पर आप सेपरेट कर सकते हो इस इक्विपमेंट के थ्रू, जो सेंट्रीफ्यूगेशन इक्विपमेंट है इसके थ्रू यहाँ पर आप सेपरेट कर सकते हो। तो ये हो गया इसके बारे में, सेंट्रीफ्यूज के बारे में, इसके मैकेनिज्म, जो डिफरेंट एजिटेशन मैकेनिज्म हो गया, ब्रशिंग मैकेनिज्म हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन मैकेनिज्म हो गया। तो ये सब इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट है। ये पाउडर, ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ पाउडर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादातर एग्जाम में नहीं पूछा जाता इसके ऊपर, फिर भी हम इसको देख लेंगे। नेक्स्ट इसके इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे अब हम। सीव्स, ये जो सीव्स है तो आगे भी हमारे टॉपिक के अंदर है, तो उसके अंदर ये वहां पर हम कवर करने वाले इस टॉपिक को। तो देख लेते हैं इक्विपमेंट के बारे में। इसके अंदर डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि साइज रिडक्शन के अंदर हमने इक्विपमेंट देखा था, उसी तरीके से यहाँ पर साइज सेपरेशन के भी अंदर इक्विपमेंट होते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है, बहुत ही सिंपल भी है, सिंपल तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इक्विपमेंट के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट आते हैं हमारे साइज सेपरेशन के अंदर, तो देख लीजिए। इसके अंदर भी टोटल 5 इक्विपमेंट है। फर्स्ट है सीव शेकर, साइक्लोन सेपरेटर, एयर सेपरेटर, बैग फिल्टर और इल्यूट्रेशन टैंक। जो इल्यूट्रेशन टैंक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि आप इसके अंदर क्या क्या यूज करने वाले। जैसे कि सीव शेकर हो गया, इसके अंदर हम सीव का यूज करेंगे। साइक्लोन सेपरेटर के अंदर हम कुछ एयर टाइप का यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। एयर सेपरेटर के अंदर तो हम डेफिनेटली एयर का ही यूज करेंगे। बैग फिल्टर तो कुछ बैग जैसा टाइप वहां पे हम यूज करेंगे। इल्यूट्रेशन टैंक, तो क्या क्या होता है इसके अंदर, इस इक्विपमेंट के अंदर, इसका वर्किंग, इसका कंस्ट्रक्शन, मेरिट्स, डिमेरिट्स, यूजेज, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको किसी पॉइंट में डाउट या प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो अपलोड करूंगा फिर से और एक बार। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।